डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं बजट। एक और बजट की वीडियो बनाने के लिए मेरे पास कमेंट आई थी एक कि इसमें थोड़ा जो हमने बजट बनाया था, जितने का बजट बनाया था उतने का ही ट्रांजैक्शन कर दिया था। अगर हम कम ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो कैसे पता चलेगा हमने कि जो हमने बजट बनाया था उस तरीके से बजट के अकॉर्डिंग हमारा ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम F11 प्रेस करेंगे और अकाउंटिंग फीचर्स में जाएंगे। यहाँ से बजट तो पहले से यस कर रखा है, मैंने देख रखा होगा आपने ये वाला। ठीक है, तो ये बजट ऑप्शन यस करके रखना है हमने। ठीक है, ये ऑप्शन यस है। और अकाउंटिंग इन्फो में जाके बजट पे क्लिक करेंगे और बजट क्रिएट करते हैं। ठीक है, बजट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मान लो EXPENSESBUDGET बजट, ये हमने पहले से ऑलरेडी बना रखा है आई थिंक, है ना। तो अब हमें यही चेक कर लेते हैं कि हमने बजट जो बनाया था तो ये वाला कौन कौन सा बनाया था। हमने कहाँ से चेक कर लेते हैं, एक और बार देखते हैं। ये ऑल्टर में जाके हम चेक कर लेते हैं कि जो हमने बजट बनाया था, ग्रुप कौन सा बनाया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का कितने का बनाया था, 1,00,000 रुपये का। ठीक है, 1,00,000 रुपये में अब ये सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ जो मैंने बजट बनाया था एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। अब एक्सपेंसेस हैं, इसमें रेंट है 25,000 का, मतलब 25,000 से ज़्यादा का रेंट हम नहीं दे पाएंगे। ऐसे ही सैलरी है, सैलरी है हमारी 20,000 की, 20,000 से सैलरी हमें ज़्यादा नहीं देनी। कमीशन है हमारा, कमीशन है हमारा 20,000 का, 20,000 से ज़्यादा कमीशन नहीं पे करना। इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारा 25,000 का है, 25,000 से इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं देना। ऑडिट फीस हमारी है 10,000 की, तो 10,000 से ऑडिट फीस ज़्यादा नहीं देनी है। इसी तरीके से हम बात करेंगे। अगर हम ज़्यादा पे कर देते हैं या कम करते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ना बजट तो इतने का बनाया था 1,00,000 रुपये, जैसे रेंट हमने पे कर दिया 30,000 का, तो हमें ये चेक करना है कि हमने बजट तो बनाया था 25,000 का, 25,000 का बजट बनाया था, बट हमने पेमेंट कितना कर दिया 30,000 का। तो 5,000 रुपये एडवांस ज़्यादा पे हो गए ना, पे जैसी नॉर्मल है ये। ठीक है, ऑलराइट, हमने कितने का पे किया 30,000 का, तो 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो कैसे पता चलेगा, यही चीज़ हमें आज चेक करके देखनी है। तो ये बजट तो ऑलरेडी बना चुके हैं हम, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से एंट्री पे जाना है। एंट्री पे जाएंगे। अगर हमें स्टार्टिंग से वीडियो देखनी है तो इससे पहले एक और वीडियो आई होगी बजट की, उसे भी चेक करके देख लेना, बजट कैसे बनाया जाता है। उसमें मैंने पूरी वीडियो बनाई है, वो बजट कैसे बनाया जाता है उसमें आप चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे आके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो देखो, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हमारा बैंक ऑफ इंडिया से, एंटर। बैंक ऑफ इंडिया से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने रेंट का बना रखा था, तो रेंट ही पे करते हैं, RENT, रेंट। रेंट का एक एक्सपेंसेस बना रखा था मैंने, जो बजट बनाया था एक्सपेंसेस का वो बनाया था 25,000, तो मैं यहाँ पर 30,000 पे कर रहा हूँ, इसका 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब सैलरी, SAL, सैलरी, सैलरी का बजट बनाया था मैंने 20,000 का, तो अब 20,000 से मैं क्या कर रहा हूँ, 15,000 रुपये कम, 15,000 रुपये कर रहा हूँ। 15 से मतलब 5,000 रुपये बजट के अकॉर्डिंग कम कर रहा हूँ। ठीक है, और कमीशन, कमीशन मैंने बजट बनाया था आपका 20,000 का, तो ये 20,000 से मैं कम कर रहा हूँ, चलो 25,000 का पे कर रहा हूँ मैं ये बजट। ठीक है, आगे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने का पे कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 25,000 का बजट बनाया था मैंने, फिर भी मैं यहाँ पे 30,000 पे कर रहा हूँ, मतलब 5,000 रुपये ज़्यादा पे चले गए हमारे बजट के अकॉर्डिंग। ऐसे ही ऑडिट फीस है एक, ऑडिट फीस का हमारा बजट था 10,000 का, बट हमने कितने का कर दिया 15,000 का, तो हमारे बजट के हिसाब से 15,000 रुपये ज़्यादा पे हो गए। देखो, 1,00,000 रुपये का बजट था हमारा पूरा टोटल, पे कितना कर दिया हमने 1,00,000 रुपये, 1,15,000 रुपये। तो इसी के हिसाब से अब हमें चेक करके देखना है कि जो हमने बजट बनाया था उसमें और जो हमने पे किया है उसमें कितना डिफरेंट है। डिफरेंट चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में गए हम यहाँ से। अब प्रॉफिट एंड लॉस में जाने के बाद सबसे पहले Alt C प्रेस करेंगे। मैंने बताया था नया कॉलम लेने के लिए, देखो यहाँ से
न्यू कॉलम, ये कॉलम है, ये वाला जो कर्सर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये कॉलम न्यू कॉलम से आ जाता है। अब देखो कॉलम का मतलब होता है कि हम अलग अलग कॉलम में डेट, मतलब डेट वाइज या कॉलम लेज़र वाइज, अकाउंट वाइज या ग्रुप वाइज चेक करनी हो हमें, या फिर हमने जो क्रिएशन कर रखा है उसके थ्रू क्रिएट चेक करनी हो हमें। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, हमने तो ग्रुप बजट बना रखा है तो हमें बजट का चेक करना है। अब बजट का चेक कैसे करेंगे, वही चीज़ करनी है हमें यहाँ पे। तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी। तो ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद यहाँ से फ्रॉम बिगनिंग, मतलब कब से स्टार्ट किया हमने, हमारा 1 की तारीख का बजट था, 1 से लेके 1 तक का। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट रखते हैं मेथड ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन के, एंटर। अब जो मैंने यहाँ पे बजट बनाया था वो एक्सपेंसेस बजट नाम से बना के रखा है। तो अब ये क्या है, हमारा बजट बना के रखा है मैंने। अब इसी को मैं यस करूँगा, एंटर। अब वेरिएंस शो कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ, एंटर। तो अब देखो ये जो मैंने बजट बना रखा है, जो मैंने बजट बना रखा है, ऑल्ट F1 प्रेस कर लेना तो उससे डिटेल्स भी चेक करके पता चल जाएगी हमने कि हमने क्या क्या कर रखा है। ऑल्ट F1 से डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो देखो ये इनडायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट है, ये जो इनकम स्टेटमेंट है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऑडिट फीस सबसे पहला, ऑडिट फीस का हमने बजट बनाया था 10,000 का। कितने का बजट बनाया था हमने, 10,000 का। अब 10,000 में क्या हुआ कि हमने पेमेंट कर दिया 15,000 का। अब 15,000 का पेमेंट किया है तो फिर 5,000 रुपये बजट में कम हो गए। देखो ये एक्सपेंसेस बजट वेरिएंस या रॉयल वर्क्स, एक्चुअल में इतना करना हमें, अब बजट के हिसाब से हमारा इतना लेस में ज़्यादा हो गया है तो माइनस में दिखा रहा है, और कम हुआ है तो वो वैल्यू प्लस में दिखा रहा होगा। तो ऐसे ही कमीशन की बात करें तो हमने कमीशन का बजट बनाया था 20,000 का, पेमेंट कर दिया 25,000 का। हमारा ऐसे ही इंटरेस्ट का बजट था हमारा 25,000 का, पेमेंट कर दिया हमने 30,000 का। ये देखो इस तरीके से यहाँ पे। ऐसे ही रेंट का बजट बनाया था हमने 25,000 का, पेमेंट कर दिया फिर 30,000 का। बट सैलरी का बजट कितने का बनाया था हमने, यहाँ पे वैल्यू करती है क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही है, ये सारी वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब हमारा बजट कम था, हमने ज़्यादा पे कर दिया तो हमारी वैल्यू माइनस में आ रही है बजट में। बट अगर सैलरी का क्या है कि हमारा बजट था 20,000 का। अब 20,000 में हमने क्या किया कि 15,000 रुपये ही खर्च कर पाए, हम सैलरी के 15,000 ही खर्च कर पाए। तो ये जो 5,000 जो वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास क्या है कि अभी बजट में बढ़ा हुआ है कि हम इतना और खर्च कर सकते हैं। ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, तो ये है हमारे बजट की वैल्यू। तो ये हमने भाई 20,000 का बजट था हमारा, 15,000 रुपये सैलरी दी हमने। तो ये कह रहा है कि अब जो वैल्यू है 20,000 में से आपने 15,000 रुपये खर्च कर चुके हो, 5,000 रुपये आपके बचे हुए पड़े हैं। ऐसे ही ऑडिट फीस का हमारा बजट था 10,000 का, तो हमने 15,000 रुपये खर्च कर चुके हो, 5,000 रुपये इसमें माइनस में चल रहे हो आप। कमीशन 20,000 का बजट था, 25,000 रुपये पे कर चुके हो आप, तो इसलिए आप ऐसे भी खर्च नहीं कर सकते अब आप। इंटरेस्ट 25,000 का बजट था आपका और 30,000 रुपये आप इसमें पेमेंट कर चुके हो, तो इसलिए 5,000 इसमें भी माइनस में चल रहे होंगे आप। ऐसे ही रेंट पे बात आती है तो रेंट भी है, ये 25,000 का बजट था, 30,000 रुपये का पेमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए हम 5,000 रुपये इसमें भी माइनस में चल रहे हैं। इससे हम अब आगे नहीं करेंगे, ये वार्निंग दे रहा है हमें। देखो जो माइनस में चल रहा है ये इसका मतलब वार्निंग दे रहा है कि हाँ ये आप माइनस में चल रहे हो, तो इससे आप लेस नहीं कर पाओगे। दूसरा सैलरी का ये प्लस में चल रहा है, इससे हमें पता चलता है कि हाँ हम सैलरी 20,000 की देने वाले थे पर 15,000 रुपये दिए हैं, अभी हमारे पास 5,000 रुपये और पड़े हैं कि हम और दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमारे बजट क्लियर होता है सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो में यहाँ पे हमारा बजट कंप्लीट होता है। और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे।